एज अ मुस्लिम, एज अ एक सामाजिक न्यूट्रल आदमी जो लोग सोचते वो हिसाब से बोलूंगा। एक बात सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी धर्म के ताल्लुक से, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, जिसके चार मानने वाले हो, उनके बारे में भी हम कोई भी नेगेटिव टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो एक दीनदार, टोपी सिल के अपनी बादशाह को जिंदगी देने वाले बुजुर्गान दीन, उनकी हिसाब से हमारी पूरी कम्युनिटी की छवि है। इसलिए हम इस बात को हमेशा से इनकार करते हैं और मानते भी नहीं जो कोई ऐसा कोई बात भी बोलता है। हम एकदम क्लियर मानते हैं कि वो एक बुजुर्गान दीन थे और उन्होंने अपनी जिंदगी का जो मकसद है वो टोपी सिल के अपने उन्होंने जिंदगी का बशर किए थे और एक नमाजी परहेजगार इंसान थे। ये हमारा वली अल्लाह के ताल्लुक से उनके बारे में बुजुर्गान दीन है, ये हमारा एकदम क्लियर स्टैंड है। अगर आवाज सबकी तरफ से मुझे माफी मांगना है तो मैं अपनी कौम से 100 बार माफी मांगता हूं। और माफी मांगने की बात नहीं है, मैं एज अ मुस्लिम मुझे भी इस चीज का दुख है, माफी मांगने मुझे भी दुख है ना। मैं मुस्लिम हूं ना, पहले मैं मुस्लिम हूं, फिर मैं कोई पार्टी में हूं। अगर मेरी मुस्लिम अगर मैं शरीयत में ही नहीं रहूं तो ऐसी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए एज अ मुस्लिम मुझे खुद भी इस बात का मामला मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और इस विरोध को हमने डॉक्टर जितेंद्र अवाड जी के सामने बोला और मुझे ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि वो एक समझदार आदमी है, ऐसी चीजों से उन्होंने कभी भी परहेज किया। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये बात को मानते कि नहीं, एक जिस शख्स ने अपनी जिंदगी काम के लिए डेवलपमेंट के नाते राजनीति की, वो इस चीज से ऐसा परहेज करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। और मैं ये भी डिपार्टमेंट को भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए, शहर में कोई भी अपने राजकारण के लिए उलमाओं को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, मीडिया के प्लेटफॉर्म में बदतमीजी ना करे। उन्होंने कहीं ना कहीं किसी दीनदारी मामले में काम किया होगा, एक नमाजी होंगे, परहेजगार होंगे, कुछ तो होगा जो उनको उलमा बोल रहे। और उलमाओं का अगर आप एक उलमा को बोलते हो तो महाराष्ट्र देश में ऐसा लगता है सभी उलमा वो कैटेगरी में आ रहे। तो कुछ उलमा बोलने से नहीं चलेगा। उलमाओं से अगर आपको शिकायत है, आप उनके खानका, मस्जिद, मदरसे में जाइए और उनको बोलिए कि आपसे हमको ये शिकायत है और उनसे जवाब लीजिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। मुमरा कलवा के विधायक तथा महाराष्ट्र राज्य के पूर्व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवाड के औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को लेकर टिप्पणी किए जाने के बाद में मुमरा शहर के मुस्लिम नेताओं पर कई सवालात उठ रहे थे। खासतौर से एनसीपी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नेताओं को लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश था कि आखिर क्यों इतना सब होने के बावजूद भी, इस तरह की टिप्पणी होने के बावजूद भी एनसीपी के मुस्लिम नेता खामोश हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक तथा विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान शानू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन सभी बातों का जवाब दिया है। उनका कहना था कि एक मुस्लिम नेता होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की अजमत और हुर्मत को मानते हैं। हिंदुस्तान की तरक्की में उनका बतौर बादशाह जो योगदान रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और बतौर सादा ज़िंदगी उन्होंने जिस तरह से अपने आप को पेश किया है, जिस तरह से उन्होंने सादा ज़िंदगी गुजारी है, उसके बारे में भी कोई बातें जनता से छुपी हुई नहीं है। इसलिए नेताओं को सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर सियासत करनी चाहिए जिससे विकास हो, जो उनका काम है। किसी भी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी लताड़ लगाई जो उलमा को निशाना बना रहे हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि आखिर उलमा क्यों इस चीज़ पर उतर कर नहीं आए, बल्कि उलमा के खिलाफ गलत अल्फाज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना था कि उलमा कराम को बिल्कुल निशाना ना बनाया जाए, शहर का माहौल ख़राब ना हो, इसलिए उलमा ने अब तक कुछ नहीं कहा है। खैर, जो उन्होंने कहा है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन एक बात हम आपके सामने बताना चाहते हैं कि ये जो खबर है, जो इसमें विरोधी पक्ष नेता रह चुके शानू पठान ने कहा है, वो उनकी ज़ाती राय है। ये हम आपको सिर्फ खबर के तौर पर बता रहे हैं। किसी भी तरह की बात को ना हमने समर्थन किया है ना विरोध किया है। हमारा काम है खबर बताना, वरना हमारी खबर देखने के बाद कुछ ऐसे लोग ये कहेंगे कि हम किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी होने के बाद में हम उस पर लीपापोती कर रहे हैं। जो उन्होंने अपनी राय रखी थी वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। रेडी। शानू भाई, पिछले लगभग 3 हफ्ते से शहर में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर विधायक जितेंद्र अवाड द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर के काफी माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है। उन पर एफआईआर दर्ज कराने की लगातार अलग अलग राजनीतिक दल और कुछ संस्थाओं द्वारा और लोगों द्वारा मांग की जा रही है। और एक सवाल जो है
सोशल मीडिया पर और पूरे शहर में लगातार उठाया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कई मुस्लिम नगर सेवक है, कई मुस्लिम पदाधिकारी है, लेकिन उन्होंने अब तक इस पर कोई मुंह नहीं खोला, उन्होंने कोई बात नहीं की। तो और इसी में उलमाओं को भी जोड़ा जा रहा है। तो उलमाओं का सवाल, मैं एक लंबा सवाल है, वो दूसरा मैं सवाल लूंगा आपसे, लेकिन पहला ये सवाल है कि अंतर्गत आप भी एक मुस्लिम है, रिचुअल जो है आप पूरी तरीके से पालते हैं, तो क्या इस मुद्दे पर आप जैसे नेताओं ने विधायक जितेंद्र आवाड़ जी से कभी कुछ इस पर चर्चा की, कुछ बात की उनके वक्तव्यों को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जो भी कुछ आज 2-3 हफ्ते से हो रहा है, हम लोग जिन लोगों को करते हुए देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति का हिस्सा भी दिख रहा है। लेकिन मैं राजनीति के हिस्सों को हटा के एक पहलू जो आता है एज अ मुस्लिम, एज अ एक सामाजिक न्यूट्रल आदमी जो लोग सोचते हैं, वो हिसाब से बोलूंगा। एक बात, सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी धर्म के ताल्लुक से, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, जिसके 4 मानने वाले हो, उनके बारे में भी हम कोई भी नेगेटिव टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ताकि लोगों के भावना को आहत ना पहुंचे। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसी कोई भी चीज जिससे रिलीजियस को धक्का लगे, हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, और ऐसे में अगर उधर भी हम बोलते, जिस जगह पे एक हिस्ट्री के हिसाब से, राजा के हिसाब से देखेंगे तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ अलग लोगों के बारे में सोचे, कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन हम लोग जो सोचते हैं वो एक दीनदार, टोपी सिल के अपनी बादशाह को जिंदगी देने वाले बुजुर्गान दीन, उनकी हिसाब से हमारी पूरी कम्युनिटी की छवि है। इसलिए हम इस बात को हमेशा से इनकार करते हैं और मानते भी नहीं जो कोई ऐसा कोई बात भी बोलता है। हम एकदम क्लियर मानते हैं कि वो एक बुजुर्गान दीन थे और उन्होंने अपनी जिंदगी का जो मकसद है वो टोपी सिल के उन्होंने जिंदगी का बशर किए थे, और एक नमाजी परहेजगार इंसान थे। ये हमारा वली अल्लाह के ताल्लुक से उनके बारे में बुजुर्गान दीन है, ये हमारा एकदम क्लियर स्टैंड है। ये हमने बचपन में भी पढ़ा था, ये हमने हमारे दीन से भी पढ़ा। इसलिए यही चीज हमने हमारे जो नेता है उनसे भी ये बात का विरोध जताया बाकायदा कि हमको ये सब चीजों के ऊपर बात नहीं करना चाहिए। हमारा मकसद काम है, हम लोग काम के ऊपर बात करना चाहिए। हम लोगों से कभी, हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कभी भी एक प्लेटफॉर्म रहा है कि वो जात धर्म से हटके सभी को लेके हित की बात की है, तो 4 लोगों की भी भावना दुखती है तो वो भी बात नहीं करना चाहिए। ये तो एक कम्युनिटी का मामला है, तो और हमारी नजर में तो वो एक रहमतुल्लाह अलैह मतलब थे और बुजुर्गान दीन थे और एक नेक नमाजी परहेजगार थे। वो ताउम्र हमारी नजर में वो ऐसे ही रहे। तो इस मसले में जैसे आवाड़ साहब ने ये टिप्पणी की है और लोगों में नाराजगी है, तो उनकी तरफ से आप मतलब माफी मांग रहे हैं, मतलब माफी चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, जता रहे हैं इस बात। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, अगर आवाड़ साहब की तरफ से मुझे माफी मांगना है तो मैं अपनी कौम से 100 बार माफी मांगता हूँ। और माफी मांगने की बात नहीं, मैं एज अ मुस्लिम मुझे भी इस चीज का दुख है, माफी मांगने मुझे भी दुख है ना। मैं मुस्लिम हूं ना, पहले मैं मुस्लिम हूं, फिर मैं कोई पार्टी में हूं। अगर मेरी मुस्लिम, अगर मैं शरीयत में ही नहीं रहूं तो ऐसी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए एज अ मुस्लिम मुझे खुद भी इस बात का मामला मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और इस विरोध को हमने डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ जी के सामने बोला। और मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि वो एक समझदार आदमी है, ऐसी चीजों से उन्होंने कभी भी परहेज किया। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये बात को मानते कि नहीं, एक जिस शख्स ने अपनी जिंदगी काम के लिए, डेवलपमेंट के नाते राजनीति की, वो इस चीजों से ऐसा परहेज करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। और एक बात, सारी दुनिया के लोग, चाहे कोई भी बादशाह हो, पूरे लोग सभी मिलके भी ताकतवर एक तरफ हो जाए और अगर बोले कि इस्लाम में जिनको हम हीरो मानते, जिनको हम मानते, जिनके बारे में हमने हमारे बाप दादा से सुने, वो गलत है और इस्लाम गलत है और इस्लाम अमन परस नहीं है, तो वो सारी दुनिया के ताकतवर लोग एक तरफ भी हो जाए तो भी हम उससे मानते नहीं। जो इस्लाम में है वो इस्लाम का एक जेर बदर भी हट नहीं सकता, एक अल्लाह के मानने वाला जब तक इस दुनिया में। शानू भाई, शिकायत ये रही है कि आखिर इतनी देर से क्यों आया आपका स्टेटमेंट? ये देखिए, काफी गुस्सा, उसके बाद में भी उनका एक स्टेटमेंट और आया, किसी को हमदर्दी नहीं है, अपने बयान पर कायम हूं, जो आपने जो वही कह रहा हूं, तो इस चीज पे क्या कहेंगे? मेरी बात सुने ना, मैं
मैंने दो स्टेटमेंट सुना। एक तो ये कि उन्होंने जो बोला, फिर उसके बाद मैंने दूसरा स्टेटमेंट भी सुना जो उन्होंने अच्छाई बात भी बताई, वैष्णव मंदिर के बारे में जो हाँ अच्छा, वैष्णव मंदिर को तोड़ा नहीं गया उनके कारण में, वो सब भी बताया गया। तो अब कौन सा क्या पहला आया उस पर मैं डिटेल नहीं जानता था। मैं एज अ मुस्लिम नुमाइंदा, एज अ मुस्लिम पर्सन ये इकरार करता हूं, और हमने अपने पक्ष के अंदर हमारे आला कमान हमें सभी लोगों को ये अपना बता दिया गया है कि ऐसी बातों से हमको बचना चाहिए और ऐसी बातें करना ही नहीं चाहिए जिससे किसी भी लोगों को आहत हो, चाहे वो 4 जन को मानने वाला नहीं हो। उनके मानने वाले तो एक बड़ा तबका है, उनका मानने वाला तो एक बड़ा तबका है, जिसमें मैं भी हूं। मैं भी ऐसा मानता हूं। अभी इसी मुद्दे को लेकर के कुछ वीडियो भी एक वायरल हुआ है, कुछ राजनीतिक दल के पदाधिकारी है, उलमाओं को लेकर के टारगेट किया जा रहा है और उलमाओं को दलाल तक बोला जा रहा है। तो क्या मतलब ये जो अब इस तरीके का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इस तरीके की जो बातें हो रही है, कहां तक उचित लगता है आपको? यही प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम लोग जिनको इल्म के बारे में कुछ मालूम नहीं, हम कुछ जाहिल लोग, हम उन उलमाओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कतई नहीं करना चाहिए। मैं आपके जरिए ये आग्रह करना चाहता हूं और विनती भी करना चाहता हूं, और मैं ये भी डिपार्टमेंट को भी बोलना चाहता हूं कि देखिए, इस शहर में कोई भी अपने राजकारण के लिए उलमाओं को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, मीडिया के प्लेटफॉर्म में बदतमीजी ना करे। उन्होंने कहीं ना कहीं किसी दीनदारी मामले में काम किया होगा, एक नमाजी होंगे, परसगार होंगे, कुछ तो होगा जो उनको उलमा बोल रहे। और उलमाओं का अगर आप एक उलमा को बोलते हो तो महाराष्ट्र देश में ऐसा लगता है सभी उलमा वो कैटेगरी में आ रहे। तो कुछ उलमा बोलने से नहीं चलेगा। उलमाओं से अगर आपको शिकायत है, आप उनके खानका, मस्जिद, मदरसे में जाइए और उनको बोलिए कि आपसे हमको ये शिकायत है और उनसे जवाब लीजिए। लेकिन हम कोई भी उलमा को ऐसी टिप्पणी करे कि कोई भी उलमा को हम ऐसी टिप्पणी करें कि वो दलाल है, ये बहुत गलत बात है और इसकी निंदा करते ऐसी कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। और मैं आपको साफ बोल देता हूं, मैं अपनी पार्टी से शुरुआत करना चाहता हूं। मैं एनसीपी के लोगों के साथ सभी पक्ष के लोगों को बोलना चाहता हूं कि प्लीज कोई भी लोग अपने उलमा कराम, पंडित, धार्मिक भावनाओं के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल ना करे पॉलिटिक्स के लिए। वो एक अलग चीज है, उसे पॉलिटिशियन के लाइन पे लाया ना जाए। हाँ, हर आदमी के कुछ उलमा, कुछ दीनदार, कुछ पंडित अलग अलग पार्टी के मानने वाले हैं, हो सकते हैं जिनका झुकाव हो सकता है, लेकिन वो एक पक्ष के नहीं होते, वो एक समाज के होते हैं और उनके लिए रिस्पेक्ट होती है। उनको अगर 400 लोगों ने भी उनके दिल में रिस्पेक्ट है तो वो 400 लोगों को रिस्पेक्ट कमाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए उनको काफी वर्ष लगे होंगे। मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए और डिपार्टमेंट को भी इसके ऊपर कड़ी नजर लगना चाहिए। अगर उलमा खामोश है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बुज़दिल है, वो इस शहर के वातावरण को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए वो खामोश है। और आपके ऊपर, आपसे भी मेरी ये विनती है कि ऐसे लोगों को कम से कम प्रेस के माध्यम से भी समझाए, क्योंकि सोशल मीडिया और प्रेस का डिपार्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है हम उलमाओं के ताल्लुक से टिप्पणी करें। आपको टिप्पणी करना है, अगर हमने आपके बारे में कुछ गलत बोला तो आप पॉलिटिकली टिप्पणी कीजिए, सामाजिक टिप्पणी कीजिए, लेकिन कोई भी धर्म के ताल्लुक से पंडित, उलमा, पादरी, कोई भी जमात के लोग, उनको प्लीज सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पे ऐसी बेइज्जती ना करें। जिस तरह से उलमाओं का नाम सामने आया, चाहे वो एमआईएम पार्टी के लोग हो या दूसरे लोग हो जो विरोध किए थे, उन्होंने सभी उलमाओं को नहीं कहा था। ऐसा उनका कहना था। मैं वही बोल रहा हूँ जो सिर्फ एनसीपी के ही मेरी बात समझ रहे नहीं है, मैं और किसी दूसरे मामले में सामने नहीं आते। मेरी बात मैं आपको मैंने शुरुआत में ये कह दिया कि आप समझिए, हम लोग कभी हम इस जगह पे रहते, तो मेरे से भी कोई बेचारे किन जगहों का मदरसा मस्जिद वालों का मैंने काम किया हो, कोई अलग अलग काम करे तो वो इत्तेफाक रखते, लेकिन वो कोई पार्टी के नहीं होते, उलमा कोई पार्टी के नहीं होते। आप मेमोरेंडम तो देना चाहिए था ना, जो मेमोरेंडम दिया गया। आप लोग के वक्त पे आ सकते थे तो फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह, आप लोग अपनी पॉलिटिशियन के लिए उलमा को दलाल ना बोले। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एक 5 वक्त के नमाजी को भी दलाल मत बोले। अगर वो दिल्ली में इदारे से ताल्लुक रखता है, वो बाजू में बैठ गया तो वो एनसीपी का पदाधिकारी नहीं। आपको अगर बदतमीजी बोलना है, आप हमारे पक्ष के कोई लोगों को बोल सकते हैं, लेकिन आप उसमें उलमाओं को घसीटे नहीं।
मैं इसकी निंदा करता हूं, वापस बोलता हूं। और मैंने आपको पहले ही बोला, इसकी शुरुआत मैं एनसीपी से चाहता हूं। मैं अपनी पार्टी से शुरुआत कर रहा हूं। कोई कार्रवाई होगी जिस तरीके से बोला है? मैं अपनी पार्टी से शुरुआत कर रहा हूं। मैं अपनी पार्टी के लोगों से शुरुआत करना चाहता हूं कि प्लीज उलमाओं के ताल्लुक से प्लेटफॉर्म ऐसा ना बनाइए ताकि हमारे उलमाओं की बेइज्जती हो। ये मैं अपनी पार्टी से बोल रहा हूं, अपनी शुरुआत में अपने से करवा रहा हूं, और फिर वो सबको होना चाहिए। लेकिन सानू भाई, सवाल तो उठता है ना कि जब आप लोगों का मामला हुआ था, तमाम उलमा इकराम जो है आए थे, आंदोलन में शामिल हुए, आंदोलन खत्म कराए, लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मामला आया तो कहीं कोई उलमा समझिए ना, और तो इस वजह से लोगों ने आप लोगों का मामला नहीं हुआ। इस शहर के अंदर 354 जैसे फर्जी मुकदमे अगर एक लोक प्रतिनिधि पे लगाए जाएंगे और उसको मिटाने के लिए कोई आलमा आ गया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मिटाने के लिए। अगर ये शांतता रखने के लिए शहर में कोई उलमा आते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज मैं ये चाहता, अगर समझिए एमआईएम, समाजवादी पार्टी, सभी पक्ष के लोग अगर धर्म में बैठ जाते और उससे शहर का वातावरण खराब होता है और शहर के उलमा उनको भी अगर खत्म कराने जाए तो ये एक सुलह रबी वाली बात होती है। उलमा किसी पक्ष के नहीं होते। मेरी विनती है, पॉलिटिकल लोगों को आप बदतमीजी कीजिए, नगर सेवक को बोलिए, आप बड़े लीडरों को बोलिए, आप हमको बोलिए, हम उसका जवाब हमारे तरीके से दे देंगे। उलमा खामोश है तो उनको बेचारी खामोशों को उनकी बुज़दिली ना समझा जाए। एक भी शख्स जो है, एक भी उलमा को ना कोई उनके बारे में टिप्पणी करे, ना ही उनको पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म पे उनको इस्तेमाल किया जाए। मैं वापिस बोल रहा हूं, इसकी शुरुआत मैं चाहता हूं एनसीपी से। शानू भाई, इस वक्त मुमरा के लोग जो नाराज है, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे इस पूरे मामले में? देखिए, मुमरा के लोग नाराज है, मैंने यही नाराजगी हमने हमारे पार्टी के बड़े लीडर व्हाट्सएप तक भी पहुंचा दी, और एक समझदार लीडर है, वो 354 दाखिल होने के बाद वो आहत है, कहीं ना कहीं वो थोड़े से दुखी है। और ऐसी उस मामले को लेके मुझे ऐसा लगता है, इसलिए उनके 2 स्टेटमेंट मैंने देखा, 2 स्टेटमेंट देखा, दोनों स्टेटमेंट देखा। अभी कौन सा स्टेटमेंट पहले आया और बाद में आया इसकी पड़ताल मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने दोनों स्टेटमेंट उनके सुना और लोगों ने भी सुने। हम लोग ये बात इकरार करते हैं कि ऐसी बातों पे कोई भी पार्टी को बोलना नहीं चाहिए। आप इस्लामिक स्कॉलर नहीं हो तो आप इस्लामिक ताल्लुक से कोई भी बात ना करें।